हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप तो अब तो मुझको जानते ही हैं कि मैं आपके इस IMUCT के लिए केमिस्ट्री का पोर्शन देख रहा हूँ। आप लोग हमको पहचानते भी होंगे। ये आपके सामने कुछ स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चन हैं और हम इसको क्या बोलेंगे, बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेंट। और हम लोग ऑफलाइन भी इसका एग्जाम जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस पर भी लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? IMUCET। किसके लिए बेटा? IMUCET और स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सारे बेटा, आप लोग ये ध्यान रखिए, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे चीजें होगी। और एक बात और भी है कि बहुत सारी कंपनीज के फॉर्म निकल चुके हैं, आप लोग भर भी लीजिए। तुलानी का जैसे BSc BTech का भी हो गया है, ये सब आप भरते रहिए। ग्रेड स्टेशन भी भर दीजिए, बहुत अच्छे पेपर। पेपर देखिए, एक दो भरे, एक भरेंगे कहेंगे मेरा तुलानी में कॉन्फिडेंस, तो ये खराब चीज है। एक से ज्यादा दो तीन चीजें भरिए, इससे क्या होगा, एक में नहीं होगा दूसरे में होगा। इनकेस नहीं सभी में हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हो जाएगा। बट एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा, कभी आगे जाओगे। कोई पूछेगा कौन सा पेपर दिया था, भाई एक ही दिया था, मेरा हो गया। हमने 3-4 दिए थे, हमको ये आता है। कोई पूछेगा कौन कौन सी कंपनी भरो, तुम कहोगे यार आगे चलकर हमने तुलानी ही दिया था, उसको तुलानी ही बताओ। TS रहमान को दिया होगा, TS रहमान बताओगे। तो जब 10-12 चीजें भरोगे तो आगे बता सकोगे कि ये भी भर सकते हैं आप, इसमें नहीं होगा तो ये ऐसे हो सकेगा। तो एक तरह का पर्सनल गाइडेंस भी आपके पास होगा। आपको आदमी बुलाएगा भी रिविजन करने के लिए भी। जब आप कहीं से निकलोगे वो आदमी आपको बुलाएगा भी, दिस है, ही हैज अ क्वालिटी। समझ रहे हैं आप कि ही हैज अ क्वालिटी टू एंटरटेन या टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन। तो ये भी क्वालिटी आप डेवलप कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक एजुकेशन और एक एजुकेटेड होने में फर्क है। एजुकेशन तो आप ले रहे हैं, एजुकेटेड भी बन रहे हैं कि आपको किसी और को बताना भी है कि ये सब बातें हो रही हैं। तो ये जो बातें होगा, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है। और 100% ये सब क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल होते हैं। आपको दिखने में ऐसा नहीं लग रहा होगा, बहुत ही टिपिकल होंगे, 100% आएगा। मैं लिख रहा हूं तो क्या लिखा, द टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ CaCl2। क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ आयंस। मैं जब ले रहा था क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों ने आंसर 1 मोल लगाया था। क्या लगाया था बेटा? 1 मोल, विच इज रॉन्ग। 1 मोल कर रहे थे कि 1 मोल होगा, 1 मोल नहीं, 1 मोल नहीं, बिल्कुल टिपिकल क्या आयन की बात हो रहा है। तो भैया CaCl2 टूटेगा तो भैया Ca डबल प्लस और TCl माइनस आयन बनाएगा। ये 1 मोल है तो 1 मोल Cl आयन बनेंगे और 1 मोल 2 मोल ये बनेंगे। तो टोटल कितने मोल होगा? 3 मोल। तो 3 मोल किस में बनेगा भाई? भाई 3 मोल बनेगा C ऑप्शन। मोल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे थे सब, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है भैया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। भैया वेट भी इतना ही है, मॉलिक्यूलर वेट भी अगर इसका कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। काट के क्या आ जा रहा था? 1। तो मैक्सिमम लोगों ने 1 लगाया था। वो 1 इज नॉट अ करेक्ट आंसर, राइट आंसर इज 3 मोल। क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ऐसे क्वेश्चन को कहता हूं कि गुड क्वेश्चन, कि कोई दिमाग लगा के कुछ तो अलग पूछ रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे गुड क्वेश्चन। गुड कैटेगरी में अगर आप कहेंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका, दिस इज अ राइट वे, कि किसी को आप क्या करेंगे? जज कर रहे हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पता है, यहाँ फ्रक्टोज भी लिख सकता है, यहाँ यूरिया भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो आप याद रखिएगा, इन ब्लड, कर ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 0.9 ग्राम पर लीटर। क्या है बेटा? ग्राम पर लीटर। मोलैरिटी ऑफ अ ग्लूकोज इन ब्लड, कह रहा मोलैरिटी फॉर्म करना है। मैंने पढ़ा भी रखा है, मोलैरिटी बराबर होता है W × 1000
डिवाइडेड बाय 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि लीटर में है, तो 1000 नहीं, मल्टी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है। और वी किसमें होता है? इन लीटर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। क्वेश्चन में क्या गिवन है? केवल एक टर्म, आपको ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दिए, तो बेटा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या हो गई? एस, दिस इज द ग्राम पर लीटर। आपको इन दोनों की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 0.9। क्या लगाना है भाई? मॉलिक्यूलर मास। ये किसका होता है भाई? सॉल्यूट का होता है। सॉल्यूट क्या गिवन है आपको? ग्लूकोज। उसका फॉर्मूला भी दिया है, कितना होता है? अगर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो देखो ऐसे करिए, मेरे को पता है कि 180 होता है। कैसे कैलकुलेट करा भैया? 6C है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो 6 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 16। भैया 12 कार्बन का है, 16, तो 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छंग 96। 72 12 16 मिलके कितने हो जाएंगे? 180। मैंने कहा भैया 180 रख दो। सर यहाँ से पॉइंट हटेगा, जीरो पड़ेगा। भैया हम कहेंगे हाँ हो पड़ेगा। भैया मैंने कहा 9/18 गुणे 100 कर दो। कहें सर बहुत सही बताया। हमने कहा 9 1 9, 9 दूनी 18, 1/2, 1/2 को हम लोग 0.5 लिखते हैं, नीचे लगा दिया 2 जीरो, आंसर आएगा 0.005। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्या दिखा आपको? ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं कि थोड़ा दिमाग से लगा के पढ़ना। आधे क्वेश्चन ने डब्ल्यू दे दिया, वी दे दिया है, निकाल के आपको थोड़ा दिमाग से, ग्राम पर लीटर दिया, यहाँ पे डेंसिटी भी दे सकता है, वेट बाय वॉल्यूम दे देगा, अरे भैया वो भी हो जाएगा, तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन भी दे देगा। तो ये ध्यान रखिए, अच्छे क्वेश्चन की क्वालिटी यही होती है। इनडायरेक्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन एक डायरेक्ट होता है कि एक्सप्लेन द दिस वन, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। उसको घुमा के दे, एक्सप्लेन दैट whose this one is this one is this one, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो आपका जज कर रहा है कि आप दिमाग पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं। वन ऑफ द माई बेस्ट क्वेश्चन, गलत, वन ऑफ माई बेस्ट क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूले से, एम्पिरिकल फॉर्मूले से है वन ऑफ माई बेस्ट क्वेश्चन। अब आप लोग बताइएगा ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक? बताइए ये कैसा क्वेश्चन है, आप बताइए। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवन। हम मान ले रहे कि गिवन है, दिया है CH2O and 180 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बेटा एक बहुत लंबा चार्ट बनता है, बट अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया, तो एक फॉर्मूला लगता है क्या कि मॉलिक्यूलर मास, देखिए मैं देखिए यहाँ कर रहा हूँ, क्या फॉर्मूला लगता है, यहाँ दिख रहा है आपको कि मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन। कहीं कहीं भैया होल एन होता है तो होल एन का भी वो इंटू ही करते हैं, तो मैंने इंटू लिख दिया कि आसानी है। एन कैसे निकाला जाता है? तो भैया एन निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास इंटू एम्पिरिकल मास। क्या होता है एन बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। सर अरे सर बहुत अच्छा है भैया, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी दिया है सर, मॉलिक्यूलर मास भी दिया है। क्या निकालना है? एम्पिरिकल मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें तो एन आ जाएगा। एम्पिरिकल मास कैसे निकलेगा भाई? एम्पिरिकल फॉर्मूला से। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्या दिया है? CH2O, तो C का कितना होता है भैया 12, हाइड्रोजन के कितना 2, ऑक्सीजन के कितना 16, मिलके कितने होंगे 30। एन बराबर
मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। भैया 160 डिवाइडेड बाय 30, कितना आंसर आ गया भैया? कट गया 3 6 एन की वैल्यू क्या आ गई भैया? 6। यहां तक समझ गए? क्या फॉर्मूला था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर इंपीरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एन कैसे कैलकुलेट होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। इंपीरिकल मास के लिए क्या चाहिए आपको? इंपीरिकल फॉर्मूला विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। CH2O, C की वैल्यू 12, हाइड्रोजन की वैल्यू 2, ऑक्सीजन की वैल्यू 16, मिलकर 30, तो 180/30 की आंसर आ गया 6। क्या बनाना है? आइए ऊपर देखिए, मैं देखिए ये कर रहा हूं, ये रफ कर देता थोड़ा। अब देखिएगा, अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर इंपीरिकल फॉर्मूला कितना है भैया? CH2O इंटू 6, तो आंसर आ गया C6H12O6, जो कि आपको ऑप्शन में किसमें दिया है? सी में। तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा। मैं ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 स्टार, पॉइंट नंबर 2। डन हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आहा, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? जैसे आपकी परसेंटेज निकाली जाती है वैसे ही परसेंटेज निकाली जाती है। बहन की कैसे निकाली जाती है? हमने कहा देखो ऐसे निकाली जाती है। देखिए परसेंटेज निकालने का तरीका, मैंने कहा अरे ये क्यों नहीं होते हो भाई? देखिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मैं आपको सिखा देता हूँ। यूनिटरी मेथड भी होता है, मैं नहीं पता आपको पता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या हो? जिसका निकालना है उसका मास रखिए, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड एलिमेंट का। और क्या निकालते हैं परसेंटेज करने के लिए भैया? 100। इसी से देखो, ये इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है आंसर पे? व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? भैया CO2, तो CO2 में कितने होंगे भैया? 12 प्लस 16 दूनी 32, कितने हो गए? 44। किसका निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन कितना है भैया? 12, कितने में? 44 में। गुणे डिवाइड कर दो, किससे कट रहा है? 12 से। 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 11, ऊपर आ गया भैया 300 बटे 11, 300/11, 300/11 है तो कितना आ जाएगा भैया? 27.27 करके देख लीजिएगा। और इसी फॉर्मूले से निकला है। कुछ हमें यूनिटरी वेटेटरी कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो क्या कहो? परसेंट मास ऑफ एलिमेंट, जो भी मास दिया तो कोई मास क्या था कार्बन का? इस फॉर्मूले में 12। टोटल मास कितना था भैया? 44 गुणे 100, निकल आया 27.27। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। हमने कितने प्राप्त किए, कितने में से था एग्जाम, डिवाइड किया, गुणे 100 कर दिया। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी था, IMU के, और आया भी था। इसके लिए तो मैं 100% नहीं, मैं 1000% कहूंगा कि मैंने सैंपल पेपर देखा था, उसमें भी था और पेपर में भी था। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट? तो भैया 2 तरह के होता है, एक होती है डिपेंडेंट और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होंगे? जिनमें वॉल्यूम टर्म होगा, जैसे कि पहला ग्राम पर लीटर, दूसरा मोलैरिटी, तीसरा वॉल्यूम परसेंटेज एंड चौथा नॉर्मेलिटी। ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कौन है? पहला
W बाय W परसेंटेज मास परसेंटेज, दूसरा मोलैलिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन एंड चौथा पीपी। अब मैंने 8 ही पढ़ा है, ये 8 तरह के, 8 तरह के किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को हो सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो डिपेंड कौन करता है भैया, ए करता है। कौन करता है भैया, ए। देखिए सामने लिखा है, आराम से नोट कर लीजिएगा। देखिए आपके सामने लिखा, आराम से नोट कर लीजिएगा, आएगा। हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट लिखा है, कल इंडिपेंडेंट पूछ लेगा, नहीं इंडिपेंडेंट पूछेगा डिपेंडेंट नहीं, फिर से पूछ लेगा, ऑप्शन चेंज कर देगा, मगर क्वेश्चन बनेगा। ध्यान, आगे बढ़ते हैं। अरे एसिड बेस का ये तो हमने बताया था, क्या बताया था, मोनो डाई करके बताया था कि मोनो वैलेंट, दूसरा डाई वैलेंट और तीसरा ट्राई वैलेंट। मोनो का मतलब जिसकी वैलेंसी 1, जिसकी वैलेंसी 2 और जिसकी वैलेंसी 1। मोनो होगा तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर होगी, 2 होगा तो 2 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी होगी, ये होगा तो 3 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी होगी। ये रिलेशन निकलता है अगर हम ड्राइव करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिया है उसको उठाना है। क्या दिया है, H3PO4। भैया टोटेगा तो क्या बनेगा, 3H प्लस प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। देखो NN फैक्टर ये वैलेंसी 3 आ रही है, तो 3 आ रही है तो भैया हम आंसर 3 लगा देंगे, क्योंकि 1 दिया है, और 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3। इसीलिए मैं उसके साथ एक्सप्लेनेशन बताते चल रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए बस। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो बहुत बढ़िया है। हो गया, आगे बढ़े। पॉइंट पक्का है, ठीक। अब पक्का बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना बढ़ेंगे नहीं। गुड, चलिए आओ भैया। यही सब क्वेश्चन बनते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का पहले फॉर्मूला बताइए आप लोग क्या होता है। एक मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, ठीक, 10th में भी आसान है, 11th में भी। मोल कॉन्सेप्ट भैया हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहाँ 2 गैप में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। यहाँ तो केवल 18 ही मॉलिक्यूल दिखा रहा है, यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो भैया 18 ग्राम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 18 करोगे मॉलिक्यूलर मास तो 1 मोल बनेगा। चलो इसमें 1 मोल है, 1.8 ग्राम है, तुमने कहा 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, आंसर आएगा 0.1 मोल। यहाँ 18 मोल ही दिया गया है, तो आप बताइए 18 मोल ज्यादा है कि 0.1 मोल की 1 मोल के 18 मॉलिक्यूल। तो हमने भैया कहा कि आंसर डी होगा कि वो 18 मोल है। 18 मोल को एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोल आ जाएगा। बहुत हजारों लाखों मॉलिक्यूल होंगे लास्ट में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा जिसमें कम, ऐसे सॉल्व होता है। किसके द्वारा सॉल्व किया गया, या अपना नाम लिख देता हूँ, नाम जरूर याद रखिएगा, सौरभ सर। ठीक, आगे बढ़िए। वो आ गए, मजबूत क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि चारों ऑप्शन चेक करने पड़े।
चेक करेंगे तभी तो आंसर निकलेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ध्यान रखना। अभी तो ये सिमिलर दे दिया था, डिफरेंट भी दे देगा तो उसमें भी आपको मोल कैलकुलेट करना है। आइए ये देखिए फिर ऐसे बना, विच ऑफ द फॉलोइंग contain the same number of carbon atoms are in 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो पहले इसका मोल निकाल लो। तो 6 ग्राम है, कार्बन कितना होता है 12, मतलब जिसके 0.5 मोल आएंगे वो बराबर होगा इन सबका जोड़ो। तो भैया एथेन ये 6 ग्राम है, तो 6 एथेन का कितना होता है भैया C2H6, तो C2 मतलब 12, 12 दूनी 24, 6 30, तो ये आ रहा है 1/5 मतलब 0.2 मोल। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 21 ग्राम प्रोपेन या 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैं यहाँ चेक करके देखता हूँ जी, 8 ग्राम। और मीथेन का कितना होता है CH4 भैया 12 + 4 16। अरे लो यही बन गया, गलत जवाब 16 नहीं 16 है भाई। अब जैसे ही 16 लिखेंगे तो कट जाएगा, 8 × 8 8 दूनी 16 मतलब 0.5, तो 0.5 मोल यहाँ भी क्वेश्चन वाले में 0.5 मोल यहाँ भी, तो आंसर नंबर बी। क्या आंसर बनेगा? बी। गुड, आगे बढ़ते हैं। ये तो चूरन क्वेश्चन, इसका कोई आंसर ना दे पाए तो बेकार है। ये बिल्कुल चूरन क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर ना दे पाए तो बेकार है। समझ में आ रहा है? अगर इसका कोई आंसर नहीं दे पाएगा तो समझिए बेकार। विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन वॉल्यूम। एक ही देखिए भैया फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया दे तो आंसर सही है, ये हो नहीं सकता। बार भी होता है, ये भी नहीं हो सकता। ये और भी होता है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या बना? kg/m²। क्या बना बेटा? kg/m²। आइए, अरे सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने सिग्निफिकेंट फिगर देखिएगा। मैंने कहा 0.00501, मैंने कहा 0.05215, मैंने कहा 0.0000, मैंने कहा 3.200। तो ध्यान रखिएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ये लीडिंग नहीं माने जाते हैं, ये आगे वाले ये भी नहीं मिलेंगे। इसके कितना है? 4 है। इसका देखो ये वाला नहीं माना, ये चारों 0 माने जाएंगे, 4 है। इसका कितना है? इसका देखिए, इसका भी 4 है। और आपने अगर 4 पॉइंट कोई भी पॉइंट नहीं रखा क्योंकि पॉइंट यहाँ लगता है, तो ये वाला माना जाएगा। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो आंसर क्या बनेगा? 2। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे निकाले जाते हैं। अब बीच वाला 0 कंसीडर होगा, जैसे मैंने मानता 5001, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही बनता है, बिकॉज दिस इज बिटवीन द टू नंबर्स, तो ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए। आइए, हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी क्वेश्चन आया था भैया। लिक्विड है भैया, पहले स्टार्टिंग के तो 3-4 क्या होते हैं हमारे? गैस होते हैं। अब जब गैस होते हैं कौन कौन भैया? मीथेन गैस है, एथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है। तो भैया पेंटीन के बाद कौन और स्टार्ट होता है? लिक्विड। तो कौन आंसर बनी है भैया? डी ऑप्शन, क्योंकि दिस इज गैस, दिस इज भी गैस, और ये सब गैस यूज होती है। अब देखो गैस यूज होती है, मैं बताता हूँ गैस कहाँ यूज होती है, सुनिएगा आपको। जैसे पहला मैंने कहा मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा
ब्यूटेन, ये दोनों सीएनजी में होता है और सीएनजी में सबसे ज्यादा मेथेन होता है। ये दोनों एलपीजी में होता है और मेजर कौन होता है? ब्यूटेन। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओजोनोलिसिस ऑफ एसिटिलीन, यार ये तो क्वेश्चन बनता है और ये पूछा गया है तो मैं बता दे रहा हूँ, तो एसिटिलीन ये होता है, ठीक। और इसका ओजोनोलिसिस करते हैं O3 से रिएक्शन, तो बेटा ओजोनोइड बनता है। क्या बनता है बेटा? ओजोनोइड। तो ओजोनोइड को Zn/OH माइनस दोगे तो यहाँ से टूट देगा, यहाँ से टूट जाएगा। देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अगर ये बीच से बॉन्ड ना होता, सिंगल बॉन्डेड वाले होते, एथीन होता, तो दो अलग अलग मेथेनॉल मेथेनॉल बनता, तब तो ऑप्शन ये माना जाता। बट एसिटिलीन है तो ऑप्शन कौन माना जा रहा है? बी, जो कि आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है। अगर एथीन होता डबल बॉन्ड वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो भी यही रिएक्शन होती, O CH2 CH2 O। तब यहाँ देखो बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड नहीं है, तो ये ऐसे करके ब्रेक हो जाता, तो बनता HCHO, दो मॉलिक्यूल बनता, तब तो आंसर ये होता। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो मेथेनॉल बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो दिस वन बनेगा। Which of the following can give both? अरे भाई ये तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसका आंसर तो मैं बता दूं, कहिए। एक ही ऑप्शन बन सकता है सी। देखो मेथेन बनाने का पहला मैंने कहा इसको HBr है, क्या दे दो HCl HBr दे दो, किसके साथ? इसके साथ, तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीथेन में। विलिक HBr, तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीथेन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीथेन में, ठीक। और अगर एथेन बनाना तो भैया इसको सोडियम दे दो, तो भैया मैंने कह दिया सोडियम ले लो, दो मॉलिक्यूल, मैंने कहा था BrCH3, ये दोनों निकल जाएंगे, द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, भैया बनाएगा CH3/CH3। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम है? वुड्स रिएक्शन। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर भैया हम बता दे रहे हैं, जब किसी दिन फिनॉल पढ़ेगा तो बनाएंगे, आंसर होगा, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे ना तो फिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अगर NaNO2 की जगह NaNO3 होता तो पैरा नाइट्रो आंसर होता। क्या होता? पैरा नाइट्रो, बट NO2 है तो नाइट्रोसो होगा। कहीं भी आपको NO2 दिखे तो नाइट्रोसो पे टिक लगाइएगा, और NO3 दिखेगा तो नाइट्रो पे लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। अरे तो आपको बहुत इजी पता है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है भैया? I2 की होती है, आराम से लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा आंसर? डी, F2Cl2Br2I2। और अगर हेलोजेंस के बारे में पूछता है, हेलो एसिड के बारे में, अगर आपको ऐसे रिएक्टिव पूछेगा तो आप कहेंगे F2Cl2Br2 और I2, और आपको हेलो एसिड पूछेंगे तो आप कहेंगे HI HBr HCl और HF। तो ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर से ये याद कर लीजिएगा। ये क्या कर लीजिएगा आप लोग? याद कर लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग को करते रहने हैं। आगे बढ़ते हैं भैया प्रभु। 16 नंबर 20 क्वेश्चन है, 4 और करा देते हैं। कह रहा है इस ऐसा इनमें से कौन है जिसका 72 मॉलिक्यूलर मास है? ऐसा कौन है जिसमें इसका कितना है? 72 मॉलिक्यूलर मास है। भैया किसी को भी जोड़ लो। मैंने कहा नियोहेक्सेन जोड़ो, नियोहेक्सेन, या हमने कहा आइसोहेक्सेन जोड़ो, या आइसोपेंटेन जोड़ो। मैं कहता आइसोपेंटेन जोड़ता।
कितने हो गए 60 प्लस 3 3 6 3 2 9 3 चौको 12 13 12। अरे आंसर यही बन गया, जो पहला ही हमने तुक्का लगाया बन गया। देखो क्या होगा, यही तो होगा। दिस इज नियो पेंटेन। पेंटेन कितने कार्बन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 12 पंजे 60। कितने हाइड्रोजन 3 3 6 3 2 3 को 12, 12 गुणे 1 12 60 12 72। देखो ज्यादा मेहनती नहीं कर, तुक्का लगाया भिड़ गए। कितने हो गए 72। ऑयल फिनोल रिडक्शन एलिगेशन डिपेंड द एथेनल। कह रहे एथेनल कौन देगा भैया, एक ही देगा जिसके दोनों तरफ बराबर होंगे। तो ब्यूटीन 1 तो भैया एक 3 एक 4 होगा, तो भैया ब्यूटेन और तो क्यों भैया ब्यूटेन। देखो ये हमने कहा, देखो इसमें डबल बॉन्ड इधर है और जोनल इस डबल बॉन्ड को रिजेक्ट करती है। अगर इसको बांटेंगे यहाँ पे एक एक ओ बनेगा, तो एथेनल एथेनल। अब किसी ने कहा ब्यूटीन 1 है, तो मैंने कहा भैया ब्यूटीन 1 का ये प्रोडक्ट बनेगा। हमने कहा ये काटोगे तो भैया अब क्या बनेगा, प्रोपेनल और ब्यूटेनल, और प्रोटेनल और मेथेनल। ठीक, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बढ़िया से। फ्रीडल क्राफ्ट में कौन यूज होता है भैया, एनहाइड्रस AlCl3। कौन यूज होता है भैया, एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट रेजेंटी है एनहाइड्रस AlCl3। लास्ट क्वेश्चन, इसका तो भैया डी ऑप्शन है, आपको आराम से करना है, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर हेक्सेन करोगे तो 2 मिथाइल हेक्सपेंटेन बनेगा, जिसको हम लोग आइसो बनेंगे, और 3 मिथाइल भी बन सकता है, जो भी आइसो होगा, दोनों ही इसमें आइसोमेरिक फॉर्म बनेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट था जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आता है और आया हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये करके रखिएगा, और आज के क्लास से मैं विदा लेता हूँ, आपसे गुड बाय करता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय। आपके गुड फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। ओके बाय, गुड बाय, जय हिंद।